हेलो बच्चों। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है फोर आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मास 6 kg। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन किया और एक स्क्वायर बना दिया, डायग्राम में दिख रहा है, जिसको हम लोगों ने एक रिंग के अंदर में वेल्ड कर दिया, जिसका रिंग का मास है 4 kg और रेडियस दिया 1 मीटर। सिस्टम रोल करने के लिए फ्री है, थीटा इज इक्वल टू 30। एक क्वेश्चन पूछा है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। क्लियर। तो देखो अभी हम लोग इसके पीछे दो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं इसके ही। उसमें हमने सबसे पहले इसमें निकाला था कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ 2r थी रेडियस के टर्म्स में, क्योंकि दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। और इसको अगर हम लेंथ के टर्म्स में लिखते थे तो 2r बराबर हमें मिलता था L√2, जहां पे r बराबर 1 था तो L बराबर हमारे पास आता था 2/√2, मतलब ये आ रहा था √2 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड मिल गया था √2 मीटर। फिर हमने यहाँ पे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो जिसमें 4 टाइम्स द रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एक रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बेटा। अब ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड की थी, तो ये हम लोगों के पास आता था 20 kg मीटर स्क्वायर बराबर है। इवन हम इसके सेंटर का एक्सेलरेशन भी फाइंड कर चुके हैं पीछे एक क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं अब आपको इसके बाद की चीजें करके दिखाता हूं। तो नीचे यहां से लग रहा होगा टोटल mg, मतलब मास ऑफ द सिस्टम इंटू जी साइन थीटा। यहां पे आपके पास लग रहा होगा मास ऑफ द सिस्टम इंटू जी कॉस थीटा। यहां कहीं पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन और यहां कहीं पे लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो यहां से हमने इक्वेशन लिखी थी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो ये आ रही थी m, मतलब मास ऑफ द सिस्टम इंटू जी साइन 30 माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम एस मास ऑफ द सिस्टम इंटू एयर। मास ऑफ द सिस्टम आ रहा था, देखिए टोटल मास आ रहा था 28 kg, मेरे को याद है। फोर रॉड्स हैं, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आ रहा है 28 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 28 इंटू ए। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, हालांकि पूरी चीज मैं पीछे सॉल्व करके आया हूं। तो यहां से सॉल्व करके मिल रहा है ये 140 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 28 ए। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालें, तो टॉर्क के नाम पे केवल और केवल हमारे पास ये फ्रिक्शन बचेगा, बाकी सबका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं यहां से फ्रिक्शन का टॉर्क निकालता हूं, तो मैंने यहां से लिखा एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। प्योर रोलिंग हो रही है, अल्फा की जगह A/R लिख देंगे। तो एफ एस इंटू आर, आर बराबर हमारे पास कितना था 1, कितना था 1, रेडियस 1 मीटर दी है। आई था 20, A/R, आर बराबर 1 था, तो एफ एस इज इक्वल्स टू आ गया 20A। इस एफ एस को हम लोगों ने यहां पुट कर दिया, तो यहां से हमारे पास आता है 140 माइनस 20A, 28A। तो यह आ जाता है 48A, और इसको मैं लिख देता हूं 14 इंटू जी, जी की जगह मैंने 10 लिख दिया, मतलब 10 की जगह जी लिख दिया। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आता है 7g/24। कितना आ रहा है 7g/24। अब अगर हमसे पूछा था मिनिमम म्यू, तो इसकी जगह हम लिख देंगे म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम हो गया तो म्यू इंटू एन हो गया, 20 इंटू 7g/24। क्लियर। म्यू इंटू एन, एन की जगह हम लोग लिखेंगे फिर से टोटल मास आएगा, और टोटल मास था 28 इंटू जी कॉस थीटा, कॉस 30 मिलेगा √3/2 इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, चलिए 20 इंटू 7g/24। तो देखो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जी से जी कैंसिल हो गया, बराबर है। अच्छा मैं इससे अगर 7 से उड़ाऊं तो ये 4 टाइम्स गया, इससे मैं अगर इसको उड़ाऊं तो ये 5 टाइम्स गया। क्लियर है क्या। एक बार और थोड़ा सा, चलो इसको भी हम यहाँ पे 12 टाइम्स उड़ा लेते हैं, फिर से मैं लिख लेता हूं, फिर से मैं लिख लेता हूं। यहां से मिल रहा है √3 म्यू इज इक्वल्स टू 5/12। देख लो कुछ छूटा तो नहीं इसमें, नहीं छूटा। तो म्यू इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 5/12 √3। तो 5/12 √3 अगर हम चेक करें तो बेटा ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है, तो मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड इज 5/12 √3, जो कि सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड आंसर करेक्ट है। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।